हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम आपको परमानेंट प्लांट जो भी आप अपने गार्डन में लगाए रखे हैं उन परमानेंट कुछ प्लांटों की कैसे हम रिपोर्टिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। तो ये तो आपको समझना होगा कि कौन सा प्लांट जो है आप अपने गार्डन में रखे हैं जिनकी आप रिपोर्टिंग और प्रूनिंग अभी करने का मौसम है। जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका समय होता है सितंबर में प्रूनिंग रिपोर्टिंग करने का, कुछ का होता है फरवरी वगैरह में करने का, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनकी रिपोर्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। उनको कैसे हम अपना तैयार करें और क्या करें ऐसा कि उनको बिना रिपोर्टिंग के ही हम अच्छी फ्रूट और फल ले सके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जैसे कुछ प्लांट है, जैसे कि ये नींबू में ये देखिए अब जो है फल आ रहे हैं। तो इनकी हम ना तो प्रूनिंग करेंगे ना रिपोर्टिंग करेंगे। हम क्या करेंगे कि इनको हम कैसे सॉइल मिक्सचर इसका बनाएंगे, क्योंकि हमारे नींबू में फल अब आने लगे हैं तो उनको अब ताकत चाहिए फल और बड़ा करने में। तो उनमें हम खाद किस तरह देंगे ये मैं वीडियो के आगे बताऊंगी। कुछ नींबू के प्लांट है जो इसमें अभी हमारा जो है फूल नहीं आ रहा है, बहुत ग्रोथ पीरियड में है। तो अगर आप चाहेंगे तो इस नींबू की हम रिपोर्टिंग या प्रूनिंग कर सकते हैं। तो जिनमें फूल फल नहीं लगा है उनको ही सिर्फ इस महीने में छेड़ना है। तो जो भी नए बिगनर्स गार्डनर होंगे उनको हमेशा अपने गार्डन में अगर नए पौधे लगाए हैं, उनको जानकारी नहीं है कि इस पौधे में कब फूल आती है, कब फल लगता है, तो हमें डायरी और पेन रखना चाहिए और उनको वेट करना चाहिए। जैसे कि प्लांट हमने लगाया तो फर्स्ट टाइम कब हमारा प्लांट में फूल आया, ये चीज आप नोट कर लीजिए। वो फूल कितने दिनों के अंदर कन्वर्ट हुआ या किस महीने में फल बन गया, अगर आप नोट कर लेंगे तो उसी अनुसार आप रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर पाएंगे। तो ये हमारा 12वां वैरायटी का चेरी का प्लांट है। तो इसमें भी अब फूल आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी कम फूल है लेकिन प्लांट मेरा बहुत ग्रोथ पीरियड में है और इसकी हम रिपोर्टिंग और प्रूनिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमने फिलहाल ही कुछ मतलब ये बरसात के मौसम में ही हमने इसे बड़े कंटेनर में शिफ्ट किया है। तो उतनी हमें रिपोर्टिंग और प्रूनिंग की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि आपका जो प्लांट है वो कितने समय का है, कितना पुराना है, कितने दिनों का हो गया है, ये सब हमें ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद ही हम जो है रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करते हैं। सपोज डैट कि हमारा प्लांट जो है ज्यादातर मैं पूरी तरह कंटेनर निकाल के रिपोर्टिंग जो है 2 साल 3 साल हो जाता है उसके बाद ही करती हूँ। नए प्लांट में खास करके मैं रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ जल्दी, क्योंकि उतने बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं तो 1 साल के अंदर हम रिपोर्टिंग पूरी भी नहीं कर पाते हैं। प्रूनिंग जो है उसे टाइम टू टाइम करते हैं। जैसे अनार हो गया, ये हमारा अनार का प्लांट देख रही हैं, तो अनार में अब फल लग चुका है। तो इसकी फल लगने से पहले यानी हम इसमें जो है जून जुलाई के समय ही इसकी हम प्रूनिंग किए थे। यहाँ से ये देखिए टिप को कटिंग कर दिए थे। उसके बाद फूल वगैरह आए, फल लगे। सॉइल मिक्सचर को हमने पूरी जो है, जैसे कि इस अनार की प्रूनिंग जो हमने जून में की, उसके बाद मिट्टी की पूरी 1 से 2 बित्ता कंटेनर ये देख सकते हैं, और ये हमारी मिट्टी है, निकाल के सॉइल मिक्सचर इसमें 5 kg के लमसम बर्मी, बोन मील, नीम की अगर खली डालते हैं, चूना, रॉक फास्फेट, सब चीज हमने मिला के इसमें भर दिया था। फिर हमारे अनार में जो है अच्छे फूल और फल लगे तो ये फल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से हम अपने परमानेंट प्लांट की सिलेक्शन करते हैं कि कौन से फूल फल वाले जो हमारे परमानेंट जो हमारे प्लांट हैं उनकी हम कैसे केयर और रिपोर्टिंग करें। तो खास करके आपको ही समझना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ प्लांटों की अभी आपको कटिंग और रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे।
सपोज डेट देख लीजिए, ये हमारा एप्पल का पौधा है। तो इसे मैंने आप लोग के साथ ही जस्ट कुछ महीने पहले ही मैंने इसे गमले में लगाया था। तो ये पौधा हमारा अभी मैच्योर हो रहा है। इसे मैं 1 से 2 महीने बाद बड़े कंटेनर में शिफ्ट करूंगी। तो जब बड़े कंटेनर में शिफ्ट करूंगी तो 3 साल 4 साल के लिए फिर हम इसकी रिपोर्टिंग प्रूनिंग वगैरह अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेज निकलेंगे। प्रूनिंग तो देखेंगे, जिस समय जैसा रहेगा वैसा करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग तो 3-4 साल नहीं करेंगे। वहीं अगर हम अमरूद की बात करें तो ये देखिए हमारा अमरूद का प्लांट है। तो इसकी ये काफी बड़े ग्रो बैग में लगा है। तो ये मतलब अमरूद की रूट्स जो होती है इतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि ये ऊपर आएगी। अगर ऊपर जैसा आपको रूट्स दिखेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी रूट दिखने यानी 2 से 3 बित्ता की मिट्टी हम निकालेंगे और उसमें खाद वगैरह मिला के फिर से हम इसमें मिट्टी भर देंगे। तो ये हमारा 4 साल 5 साल तक के लिए ऐसे ही प्लांट चलेगा। लेकिन प्रूनिंग की बात है तो इसे हमें टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना होगा। अभी तो हमारे जो भी अमरूद के प्लांट हैं उनमें ये देख सकते हैं फल लग गए हैं। तो अभी तो हम प्रूनिंग कैसे करेंगे, तो इसको प्रूनिंग जो है हम फरवरी के समय करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इसमें उस समय फल नहीं लगे रहते हैं और जनवरी से लेकर के फरवरी के महीनों में इनमें फल आने का समय होता है। तो उस समय जब हम प्रूनिंग कर देंगे तो इनमें काफी अच्छा फल आएगा। तो ये आपको ही डिसाइड करना होगा कि आपके पौधे में कब फल लगती है। हमारे यहाँ अमरूद में अभी फल लगा है, हो सकता है बहुत से लोगों के यहाँ अमरूद में अभी फल नहीं लगा हो, तो वो अपना इसका प्रूनिंग कर सकते हैं। तो प्रूनिंग करने का क्या होता है ना, ये देखिए ये नए मान लीजिए ये ब्रांचेज है, तो इस ब्रांचेज 5-6 पत्तियां छोड़ के आप कटिंग कर दीजिए। यहाँ से आप कटिंग कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मान लीजिए ये है, ये स्टेम निकली हुई है, तो यहाँ से कटिंग कर दीजिए। तो ये प्रूनिंग हो गया आपका। हाँ, जो लोग एप्पल बेर लगाए हैं तो एप्पल बेर के बारे में मैं बता दूं कि अब इनमें जो है खाद वाद देने का समय है, क्योंकि एप्पल बेर में अब अक्टूबर के बाद जो है नवंबर में फूल आने लगता है। तो ये हमारा एप्पल बेर का पौधा काफी बड़ा है। ये देखिए स्टेम कितना मोटा है और काफी बड़ा है। तो इसमें हम वही करेंगे, इसकी कम से कम 2 से 3 बित्ता के लमसम हम इसकी मिट्टी निकालेंगे। खाद कम से कम 5 केजी इसमें हम बर्मी डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें इसकी भराई कर देंगे। तो ये हमारा पौधा जो है फल फूल देगा। वही हमारा ये देखिए सहतूत। तो खास करके मैं यहाँ पे बता दूं कि सहतूत का जो पौधा होता है ना, उसको अब प्रूनिंग करने का बिल्कुल समय आ गया है। अभी अगर हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट में अच्छे सहतूत नहीं लगेंगे। सहतूत के जो भी पौधे लगाए होंगे उनकी खास बात ये होती है ना कि इस तरह से उनके ब्रांचेज भी देखने लगेंगे कि उनको अब जो है कटिंग की जरूरत है, तभी ये निकलेंगे। और दूसरी हमारी ये मिट्टी देखिए, ये सहतूत का हमारा पौधा 3 साल पुराना है। अब इसकी मिट्टी बिल्कुल जवाब दे दी है कि अब ये जो है मतलब इसमें हम कितनी भी गुड़ाई करके खाद डालें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रूट्स वो जो है देखिए बिल्कुल मिट्टी के ऊपर आ गया है। इस तरह से बहुत सारे रूट्स आपको दिख रहे होंगे रेड। तो हम इसकी जो है पूरी कंटेनर से पूरी प्लांट को ही निकाल के रूट्स वगैरह काट के सॉइल मिक्सचर बना के फिर से हम इसमें भरेंगे। तो खास करके जो लोग सहतूत लगाए होंगे अभी ये काम उनको बहुत जरूरी है, उनकी कटिंग करना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सहतूत की हम कटिंग कैसे करते हैं। तो देख सकते हैं ये सहतूत का जो प्लांट है मुझसे भी बड़ा हाइट का हो गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा पौधा, काफी घना और बड़ा पौधा है। तो आप इसे पौधे को जो है हम छोटा ही रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ छत पे लगा है। जमीन में तो है नहीं कि कितना भी बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। छत पे हमें छोटे ही पौधे रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इस तरह से जो है आप अपने सुविधा के अनुसार आपको कितना पौधा रखना है उस तरह से आप इसकी प्रूनिंग या फिर कटिंग कर सकती हैं। तो मुझे बहुत छोटे पौधे रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे इसकी बिल्कुल छोटे साइज की कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल कम छोटा छोटा पौधा मैं रखूंगी ताकि इसमें फिर से नए ब्रांचेज बहुत ज्यादा निकलेंगे तो ये अपने आप जो है हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी पूरी मान लीजिए ये यहाँ से देखिए ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम से ये निकला, यहाँ से बहुत सारे ब्रांच निकल गए तो हम यहीं से कटिंग कर देंगे ये। और कटिंग थोड़ा तिरछा कीजिएगा ताकि आपका प्लांट सही रहे।
ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेज निकले तो हम यहीं से कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, जो 7-8 फीट का पौधा था अब कितना छोटा हो गया है। अब इसमें जो पौधे निकलेंगे वो जो है फल लिए हुए ही निकलेंगे और बहुत अच्छे निकलेंगे। अब हम इसकी मिट्टी पूरी निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें सॉइल मिक्सचर भर के आपको दिखाएंगे। वहीं अगर हम नींबू की बात करें तो ये देखिए, ये मेरा फल 12 नींबू है, इसमें हर समय फल लगा रहता है। तो इसे हम अब हर समय फल रहता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम खाद नहीं देंगे या फिर इसमें हम इसकी प्रूनिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी मिट्टी निकाल कर हम इस मिट्टी में तो कम से कम हम इसका खाद का करेंगे। तो इस मिट्टी इसकी भी हम मतलब आधा से ज्यादा मिट्टी को हम निकालेंगे और खाद मिला के फिर से हम नई मिट्टी डालेंगे जो हमने बना के रखी रहती है। मिट्टी को भी हम साल में एक बार जरूर ये काम करते हैं। हर साल मतलब साल में एक बार जो है हम सारे गमले की मिट्टी आधी से ज्यादा हम चेंज करते हैं, जिससे हमारा हर समय फल अच्छा लगता है नींबू में या फिर जो भी हो। ये ऐसा नहीं है कि एक ही मिट्टी को, जैसे कि ये है तो इसे मैं अभी सितंबर में जो है इसका मिट्टी पूरा आधा से ज्यादा निकाल के दूसरी मिट्टी डालूंगी। फिर नेक्स्ट सीजन सितंबर में फिर से मैं वही काम करूंगी, यानी साल में एक बार हम इसकी मिट्टी बिल्कुल चेंज करते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं अभी मलेबरी के प्लांट को करूंगी। अगर आपने मिर्च का भी पौधा लगा रखा, ये देखिए ये मेरा मिर्च का पौधा है, ये जो है 12 मिर्च यानी हर समय हमारे यहाँ मिर्च रहता है। तो ये पौधा को अभी तो मेरा पौधा फिलहाल ये 2 साल का पौधा है, फिर भी ये सही है और फ्रूटिंग बहुत अच्छा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। इसकी भी रूट देखिए बिल्कुल बॉन्ड हो चुकी है, यानी रूट बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको रूट दिखाई दे रही होगी ये सब, ये देखिए। तो इसकी भी हम सेम मिट्टी निकाल देंगे और मिट्टी निकाल के फिर आधी से ज्यादा मिट्टी निकालेंगे कि हमारा प्लांट खराब नहीं हो। हम इतनी मिट्टी इसमें भी निकालेंगे और निकालने के बाद जो है उसका सॉइल मिक्सचर खाद वगैरह मिला के फिर से हम भर देंगे। मिट्टी निकालना जो है बहुत कठिन होता है, बहुत, क्योंकि रूट बॉन्ड हो जाती है ना, तो बिल्कुल वो फोड़ने में नहीं बनता है। बट हम धीरे धीरे किसी तरह थर्माकोल बॉक्सेस को पलट के और धीरे धीरे उसको निकालेंगे। काफ़ी मेहनत लगती है हमें रिपोर्टिंग करने में, इसलिए मैं 2 साल 3 साल छोड़ देती हूँ, रिपोर्टिंग करना नहीं चाहती हूँ। तो बहुत मतलब एकदम ये हो जाता है बड़े प्लांट की रिपोर्टिंग करने में। तो आप धीरे धीरे, बहुत से रूट हो जाते हैं, बॉन्ड तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फूल फल ही नहीं आएंगे। तो मैं 2 साल बाद इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा लगता है भार पड़ रहा है। और ये प्लांट बिल्कुल बहुत ज़्यादा, इसमें सहतूत के प्लांट में ना बहुत ज़्यादा रूट होते हैं, तो वो बहुत जल्दी बॉन्ड भी होती है। और बहुत मुशक्क़त के बाद हमारा ये प्लांट देख सकते हैं बिल्कुल कैसे निकला है। और मैं बहुत थक गई हूँ, तो सॉइल मिक्सचर आज तो मैं बनाऊंगी नहीं, कल बनाऊंगी, क्योंकि एक दिन में पूरा काम ख़त्म होता नहीं है, संभव नहीं है करना, क्योंकि एक प्लांट की रिपोर्टिंग बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा रूट्स देख रहे हैं उनकी भी हम कटिंग करेंगे। नहीं तो क्या है ना कि इसके रूट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो ये तुरंत बढ़ जाएंगे, इसलिए इसके सारे रूट्स को भी यहाँ पे कटिंग करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नींबू की, तो नींबू की हमने यहाँ पे इतनी मिट्टी जो है निकाल दी है। अब इसमें हम तुरंत अपनी गोबर मिली हुई जो मिट्टी है खाद वगैरह मिला के नहीं भरेंगे, इसे हम 1 से 2 दिन की धूप लगने देंगे, जिससे अगर नीचे में चींटी वगैरह या फंगस वगैरह हो तो थोड़ी धूप से जो है ये खत्म हो जाएगी। तो इसमें हम 2-3 दिन के बाद इसमें हम भरेंगे। तो ऐसे ही एटेजिज हम छोड़ देंगे ताकि, और ये अगर एक्स्ट्रा रूट्स जो दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी, तो इसकी आप कटिंग कर दीजिए। हमने पूरी कटिंग कर दी है, इतना रखा है। और 2-3 दिन की धूप लगने के बाद जो है अब हम इसमें सॉइल मिक्सचर भरेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इस तरह देख लीजिए, बर्मी पूरे मिट्टी में इस तरह से बर्मी डालेंगे। ये देखिए चूना है, चूना डाला है जो 3 स्पून है। ये रेड सॉइल है, गेरू मार्केट में 30 रुपये का 1 kg मिलता है, ले सकते हैं।
और ये हमारे मिट्टी में बहुत अच्छा आयरन का स्रोत पैदा करेगा। तो अब हम ये देख सकते हैं बोन मील को इस तरह डाल दिए। पूरी अच्छे से हम मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने थर्माकोल बॉक्सेस को इस तरह से देखिए प्लांट को रख के फिर से भर लिए हैं। यहाँ पे नींबू को भी इस तरह से सेम प्रोसेस फिर से हम मिट्टी की भराई कर देते हैं और हमारी प्लांट बहुत अच्छी चल पड़ती है। और कुछ ही दिनों में इस तरह से देख सकते हैं नए नए ब्रांचेज जो हैं निकल के आ जाते हैं। यहाँ से ये देखिए फुटाव ओवन में धीरे धीरे शुरू हो गया है। और काफ़ी अच्छे आपके परमानेंट प्लांट इस तरह से अगर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे चलेंगे। और जो भी अगर है जो भी गार्डनिंग करते हैं तो इस सॉइल मिक्सचर से अगर कोई भी सब्जी का कंटेनर वगैरह जो भी भर के सब्जी भी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को अब हम एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।